हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टीएससी, टीवीएस या एक्स प्रिंटर किसी भी तरह का प्रिंटर यूज़ करते हो अलग अलग तरह के बारकोड लेबल प्रिंट करने के लिए। तो आपको कैसा यूज़ करना है बारटेंडर सॉफ्टवेयर को कार्ड अपना स्टिकर का साइज़ और लेबल का साइज़ डिज़ाइन करने के लिए। आप में से कई हमसे अलग अलग तरह के स्टिकर्स परचेज़ करते हैं, रिबन परचेज़ कर सकते हैं और रिबन तो प्रिंटर भी परचेज़ कर चुके हैं। बट आप सभी लोगों को मैंने कई बार देखा है कि स्टार्टिंग में दिक्कत आती है अपने लेबल के साइज़ की सेटिंग करने के लिए। तो उसी के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बारटेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए कैसे आप ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्केल ले लीजिए और हर एक स्टिकर का जो है साइज़ नाप लीजिए एमएम के अंदर, और ये भी नापिए कि ये दो स्टिकर के बीच में कितना गैप है, लेफ़्ट राइट या लेफ़्ट बॉटम राइट और टॉप में। तो टोटल जो गैप है उसे भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई गैप नहीं है और यहाँ पे ऊपर गैप है और लेफ़्ट साइड और राइट साइड में गैप है। ये बड़े साइज़ का लेबल है, यहाँ लेफ़्ट और राइट में गैप है, बीच में कोई डिवीज़न नहीं है और सिर्फ ऊपर और नीचे गैप है। तो कितना गैप है वो भी आपको स्केल से एक बार मेजर करना पड़ेगा। ज़्यादातर लेबल्स में 2 mm का गैप होता है, बट फिर भी आप मेजर कर लेंगे तो परमानेंट हमेशा के लिए एक फिक्सिंग हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो लेबल सप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 2 mm का गैप है हर ऊपर लेफ़्ट टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में। तो और मैंने हर एक का साइज़ स्केल से नाप लिया है, इस तरह से और इस तरह से। तो इनका हो गया 150/100, इसका हो गया 100/70, इसका हो गया 50/50 और इसका हो गया 25/50। तो हम देखेंगे कि अभी इनके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे सेटिंग करनी है। ओके, तो आप यहाँ आएंगे और न्यू बटन क्लिक करेंगे और न्यू बटन में आप जाएंगे ब्लैंक टेम्पलेट या फिर सेलेक्ट टेम्पलेट फ्रॉम लाइब्रेरी। हमारे पास अभी तो कोई टेम्पलेट है नहीं, तो हम यहाँ ब्लैंक सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबाएंगे और हमारे प्रिंटर का सेम मॉडल नंबर सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबा देंगे। फिर यहाँ पे आता है यूज़ अ प्री डिफाइंड स्टॉक। ओके, तो ये काफ़ी सारे इंटरनेशनल साइजेस होते हैं लेबल्स के। तो अगर आप एक बार इसमें भी चेक कर सकते हैं कि आपका लेबल का रेडीमेड साइज़ यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 2x1 इंच 2x1 यानी 50/25 mm, ये एक इंटरनेशनल साइज़ है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें मिल चुका है ऑलरेडी वो, और इसके अंदर हमें अगर हमारा साइज़ इसमें यहाँ रेडीमेड मिल रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको यहाँ नेक्स्ट बटन दबा देंगे और फिनिश बटन दबा देंगे तो वो रेडीमेड साइज़ यहाँ पे हो गया। अब आप उसकी डिज़ाइनिंग, डीटीपी, टाइपिंग जो भी है यहाँ से कर सकते हैं। बट मान लीजिए वहाँ वो साइज़ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, उसे कुछ भी एक साइज़ सेलेक्ट करके ओके दबा। तो यहाँ हमने नाप लिया 50 mm 2 mm गैप। और एक और चीज़ हमें नापनी है टोटल विड्थ। यहाँ टोटल विड्थ आ रही है 110 mm। ये 110 mm का विड्थ है। 90% पेपर 110 mm विड्थ का ही होता है। तो यहाँ पे अपन आएंगे, फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में जाके पेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 110 एंड 110 डाल देंगे। 110 आपकी विड्थ हो गई। हाइट भी एक बार 110 डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेटिंग करने के लिए ज़रूरी है। तो लेआउट में आ जाइए। लेआउट में हमारे रोज़ कितने हैं, रोज़ तो हमारा 1 ही है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम में हमें डालना है 2 डालते ही यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ गलत है, क्योंकि इनका मैथमेटिक्स बराबर नहीं बैठ रहा है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट साइज़ रॉन्ग है। ये पहले का प्री डिफाइंड टेम्पलेट साइज़ था, अब हम हमारा टेम्पलेट साइज़ डालेंगे। तो 50 डालेंगे और यहाँ पर भी 50 डालेंगे। तो हाइट और विड्थ दोनों ही 50 कर दिया हमने, हाइट और विड्थ दोनों ही 50 कर दिए। तो यहाँ पे मैच हो गया। बट अभी हम देख रहे हैं कि हमारे स्टिकर में यहाँ बीच में गैप है, तो ये गैप डिज़ाइन के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 mm का गैप टॉप में डाल देंगे। यहाँ एरो से दिख भी रहा है। यहाँ लेफ़्ट साइड में भी 2 mm का गैप डाल देंगे। यहाँ राइट साइड में भी 2 mm का गैप डाल देंगे। और ये विड्थ को 50 mm करना है, गलती से चेंज हो गया था मेरे हाथ से। तो यहाँ हमने ये सेटिंग कर दी। अब हमारा स्टिकर लैपटॉप के ऊपर ऐसे दिख रहा है, हमारा स्टिकर फिजिकल रियल वर्ल्ड में भी ऐसे दिख रहा है।
तो दोनों की जो सेटिंग है अब परफेक्ट मैच हो गई है, ये सेटिस्फाइड है। और अब हम यहाँ पे ओके बटन दबा देंगे। ओके बटन दबाते ही ये बारकोड का हमको इसने डिज़ाइनिंग का सेटअप दे दिया। बट हम यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ एक स्टिकर डिज़ाइन करने का इसने सेटिंग दिया है, और हमारे प्रिंटर में हमारे स्टिकर में यहाँ पे 2 स्टिकर्स हैं। वो इसीलिए क्योंकि स्टिकर को तो आपको एक ही डिज़ाइन करना है। जब आप कंट्रोल P मार के प्रिंट करेंगे ना, तब आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है, तब वो ऑटोमेटिक इसके सेटिंग प्रिंट में ऑटोमेटिक देख लेगा, लेफ्ट राइट को अपने आप बिठा के प्रिंट कर देगा। तो ये था बस एक छोटा सा वीडियो टू सॉल्व द इशू ऑफ हाउ टू सेट कस्टम स्टिकर साइज इन बारटेंडर सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे अलग अलग साइज़ के स्टिकर आप खुद सेटिंग करके बना सकते हैं बारटेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और इस तरह के किसी भी स्टिकर्स आप हमसे अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर ये प्रिंटर बारकोड का प्रिंटर है, इसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर, या फिर आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, वहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उसे कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।